मूल अधिकारों में संशोधन मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदत्त है, अतः इसके व्यवस्थापिका में मतभेद चलता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय इसका निराकरण करने के लिए विभिन्न वाद में समय समय पर न्याय निर्णय दिए हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार वाद में संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार मान्य किया गया है। लोकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य इस मुकदमे के निर्णय में कहा गया है संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की संसदीय प्रक्रिया वर्णित है, न कि शक्ति। 24वां संविधान संशोधन 1971 में उपरोक्त निर्णय के अप्रभाव बना दिया गया है। प्रावधान किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन का अधिकार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, पर ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट हो। इस तरह संसद की संशोधन की शक्ति को अविधिमान्य ठहराया गया, किंतु इसे नियंत्रण भी कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद के संशोधन की शक्ति को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। 44वें संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की संविधान संशोधन की वैधता जांचने की शक्ति स्वीकारी गई। मिनवार मिल बनाम भारत संघ 1980 में कहा गया कि संसद संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। न्यायालय के मूल अधिकारों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र एवं राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए निर्देश ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। ये देश के प्रशासन में मूल भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय की स्थापना कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया। इसकी कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दरअसल ये निर्देश भावी सरकारों को इस बात को ध्यान में रख कर दिए गए हैं कि विभिन्न निर्णयों एवं नीति निर्धारण में इसका समावेश हो। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्गीकरण। नीति निर्देशक सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं: पहला, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। और चौथा, विधिक सिद्धांत। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत। पहला, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आजीविका का पर्याप्त साधन जुटाना। दूसरा, संपत्ति का संकेंद्रण रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन। तीसरा, स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक। चौथा, स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए योग्य रोजगार एवं कार्य का स्वच्छ। पांचवा, बच्चों को शोषण और अनैतिक अधोगति से बचाना। छठवां, रोजगार एवं शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, असमर्थन की स्थिति में सरकारी सहायता के उपाय करना। सातवां, कार्य का अन्योचित एवं मान्य वातावरण तैयार करना, सेवा की व्यवस्था करना। आठवां, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। नौवां, कामगारों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों शिक्षा प्रबंधन उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 10वां, सभी कामगारों के लिए उचित अवकाश एवं संस्कृति के अवसर उपलब्ध कराना। 11वां, जीवन स्तर को ऊंचा
करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। 12वां 6 साल तक के सभी बच्चों को बाल्यकाल की सुविधा शिक्षा की व्यवस्था करना। गांधीवादी के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के आदर्शों के आधार पर बनाए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला, गांव में पंचायतों का गठन करना। दूसरा, गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तीसरा, नशीले पदार्थों और शराब आदि पर प्रतिबंध लगाना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चौथा, गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की नस्लों को सुधारना तथा उनके वध पर प्रतिबंध लगाना।